हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब बच्चों, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले क्लास 8th कंपोजिट मैथमेटिक्स की बात करेंगे और एक्सरसाइज होगी बच्चों आप लोगों की ये 5B और 5B का पार्ट 3 होगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से बच्चों बात करेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी आप सबने देख लिया होगा। वैसे तो पूरी की पूरी बुक बच्चों ऑलरेडी आपकी अपलोड हो चुकी है और कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स ये आई कि सर हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसकी वजह से एज ए रिवीजन वीडियोस आप लोग यहाँ देख सकते हैं। बहुत ही आराम से हम लोग क्वेश्चंस को कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं, सीखना बहुत जरूरी है यहाँ पर। तो हम लोग ज्यादा क्वेश्चन नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन यानी 2 4 4 4 5 5 क्वेश्चन की एक पार्ट में हम लोग कर रहे हैं। तो आइए आराम से क्वेश्चन नंबर 5 पे स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी आप सबने कर लिया, अगर नहीं किया तो बच्चों जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे हमारे नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन बच्चों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आप लोगों के सामने है और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 आप सब देख पा रहे होंगे। क्या करनी है, प्रोडक्ट करनी है सबकी, है ना। प्रोडक्ट की ही एक्सरसाइज है पूरी की पूरी। करते कैसे देखो ध्यान से बच्चों, -4 लिखा हुआ है, पहले हम लोग 5y में करेंगे। देखो सिंपल से, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा अलग करके दिखाता हूं, है ना। फिर देखो ध्यान से बच्चों, जब आप यहां चलेंगे तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, और 4 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे 7 में। तो -4 5 जा कितना हो गया बच्चों 20y हो जाएगा, है ना। और माइनस का साइन है यहां पर, और 7 4 जा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ये आपका बच्चों देखिएगा आंसर आ चुका है, ठीक है। आंसर शीट से आप लोग आंसर भी अपना मैच कर सकते हैं। 5B आपकी एक्सरसाइज है, हम भी आपको मैच करके एक बार दिखा देते हैं। तो बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है बच्चों, ठीक है। बहुत से बच्चों के मन में होगा क्या सर डायरेक्ट करेंगे, जी बिल्कुल कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे वो भी देखिए। 4 5 जा कितना सर माइनस का 20y हो जाएगा, माइनस प्लस कितना हो जाएगा -4 7 जा 28, कितना 28 आपका ये आंसर देखो डायरेक्ट। तो ये आपका डायरेक्ट आ जाएगा, आपकी मर्जी है आप कैसे क्वेश्चन को करना चाहेंगे, देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 5 कंप्लीट हुआ। 5 को लिख लेते हैं, 6 को लिख लेते हैं कि 6 में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसके बाद हम 6 को करते। देखिए 6 में क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, बहुत इजी बच्चों क्वेश्चन है। कह रहा है माइनस का 6 माइनस का m -3, ये क्वेश्चन में गिवन देखो। -6 -m -3 नोट कर लिया होगा सभी ने, ठीक है। अब हम देखो डायरेक्ट भी आपको करके दिखाएंगे। डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हैं देखो ध्यान से बच्चों। तो क्या करेंगे देखिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर प्लस हो जाएगा, तो प्लस की तो जरूरत है नहीं, मत लगाइएगा। 6 की जब आप m में करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 6m हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 3 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये आपका देखिएगा आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। इसी के बाद अगर क्वेश्चन नंबर आप बच्चों 7 देखें, अगर बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सीख लेंगे आराम से, बस ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी देखिएगा। 7 जब भी आप मैथ्स के क्वेश्चंस करते हैं या रिवीजन करते हैं बच्चों, तो एक बार अपनी कॉपी पेन पेंसिल जो भी आपके पास वो लेकर के जरूर बैठे, तभी करें। देखिएगा कितना आ जाएगा 2x² आ जाएगा बच्चों, और प्लस का 3xy और माइनस का 4y², माइनस का 4y², तो -2x² प्लस 3xy माइनस का 4y²। देखिए ध्यान से बच्चों कैसे करेंगे। माइनस की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो माइनस का 4x² माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6 हो जाएगा, और xy हो जाएगा। कितना हो जाएगा xy हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 4 जा कितना हो जाएगा 8y²। आगे देखो आंसर, दोबारा समझिए एक बार, दोबारा समझिए। माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4 x² माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6 xy ऐसे ही रखना है, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 4 जा 8y², ठीक है। 7 नंबर हो गया। 8 वाले को करते हैं, किसको करते हैं अब हम लोग 8 वाले क्वेश्चन को आइए करते हैं। देखो क्या कहता है 8 वाला, बढ़िया क्वेश्चन सीट है बच्चों, बहुत जबरदस्त आपके क्वेश्चन है बच्चों, आराम से समझने की कोशिश करिएगा। इसीलिए हम आराम से क्वेश्चंस को कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी है नहीं। 2y माइनस y² प्लस 3y माइनस 4, ये क्वेश्चन की भी है, रिचेक कर लीजिएगा सभी बच्चे एक बार बुक में। 2y माइनस y² प्लस 3y माइनस 4, सिंपल सा एकदम। यहां पर क्या गिवन बच्चों क्वेश्चन गिवन है, देखिए क्या कह रहा है,
आगे सॉल्व करते हैं। देखिए सिंपल, देखो पहले तो 2 की यहां करेंगे तो माइनस का 2, y की y स्क्वायर में करेंगे तो y क्यूब हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा यहाँ पर 6, y की y में करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा और y हो जाएगा। देखिए वेरिएबल की वेरिएबल में मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं हम लोग कॉफिशिएंट कितना है ना, कांस्टेंट वैल्यू की कांस्टेंट में मल्टीप्लाई होती है और वेरिएबल की वेरिएबल में। जब दोनों के बेस सेम होते हैं तो उनको क्या कर दिया जाता है, ऐड कर देते हैं, पावर को क्या कर देते हैं, ऐड। जैसे यहां देखो भाई, दोनों के बेस y y हो गया तो 2 और 1 कितना हो गया था 3, दोनों के बेस y y तो y और y ऊपर जड़ के कितना हो गया 2 हो गया, तो 8 नंबर आपका ये कंप्लीट होता है। 9 नंबर को देखते हैं भाई, 9 वाला क्या कहता है ना, कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। देखो भाई ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला भी, बहुत जबरदस्त है। कहता है एक्स स्क्वायर वाई 3 स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5xy, ठीक है, माइनस का 5xy और प्लस का कितना है बच्चों 7 है, प्लस का कितना हो जाएगा ये आपका 7 हो जाएगा। देखो ये आपका बच्चों क्वेश्चन है सिंपल सा एकदम, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जरूर मिल जाते हैं ना, तो इसको अच्छे से थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा जिससे आप लोगों को एग्जाम में किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप अभी सीखेंगे तो आप लोग आगे जब जाएंगे ना 8th 9th में जाएंगे, 9th में 10th में भी आपको कुछ इस टाइप से करने ये नहीं आएंगे, बट करने तो ही है, वहां पर आपको डायरेक्ट करने होते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, अब यहां ध्यान से देखना भाई, एक्स स्क्वायर की जब एक्स स्क्वायर में देखो, पहले तो सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू रखो, कितना है 3, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, जब दोनों के बेस सेम होते हैं तो एक्स की पावर 4, ठीक है। y की y स्क्वायर में करोगे देखो 2 है और इसके ऊपर 1 है तो कितना हो जाएगा y की पावर 3 हो गया। देखो ध्यान से, माइनस का साइन 5 लिखिएगा, 5 कितना लिख दिया हमने 5, x सिंगल है यहाँ पे 2 बार है तो बच्चों कितनी बार आएगा 3 टाइम तो y x हो गया, ठीक है, एक्स क्यूब बोलते हैं इसको। y की y में करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का साइन 7, कांस्टेंट वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई। देखो आंसर आ गया। ये डायरेक्ट हम इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, आपको फुल मार्क्स यहां पर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो गया जी कंप्लीट बच्चों। 10 नंबर पर आ गए हम। कौन से नंबर पर आ गए बच्चों, अपने क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कहता है। ये तो सभी ने कर लिया होगा है ना, ये आप लोग उधर के नोट करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं आखिर क्या कह रहा है हमारा बच्चों। बहुत सिंपल सी बातें हैं बच्चों, ध्यान से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 10 नंबर क्या कहता है। 10 नंबर सुनिएगा ध्यान से बच्चों। तो बच्चों 10 नंबर में कह रहा है माइनस का 2c स्क्वायर, माइनस 2c स्क्वायर 4c क्यूब माइनस 10c स्क्वायर माइनस 8c और प्लस कितना आ गया बच्चों 9 आ गया। प्लस कितना आ गया बच्चों 9 आ गया। देखो ध्यान से, माइनस 2c स्क्वायर 4c क्यूब माइनस 10c स्क्वायर माइनस 8c और प्लस में कितना आ गया बच्चों 9। ये आपका क्वेश्चन देखो ध्यान से। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 2 4 जा कितना होगा 8, पर यहां माइनस है तो माइनस जरूर लगा दीजिएगा। सी देखो ध्यान से, बेस सेम तो पावर को ऐड करना, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस सर प्लस, 2 की 10 में करेंगे तो सर 20, सी की 2 और सी की 2 यहां भी। तो जब सी स्क्वायर की सी स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे भाई बेस सेम पावर ऐड कर देंगे तो सी की पावर कितना हो गया बच्चों 4 हो गया। कोई जल्दबाजी नहीं करे, बहुत आसानी से कर रहे हैं हम लोग। देखो माइनस इंटू माइनस फिर से प्लस हुआ, 2 की 8 में करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 16 और सी स्क्वायर की सी में करेंगे तो कितना आ गया सी क्यूब। माइनस प्लस माइनस 2 9 जा कितना हुआ सर 18 हुआ और सी स्क्वायर का सी स्क्वायर हो जाएगा। लीजिएगा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है ना, आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन से पर चलेंगे बच्चों 11 पर। क्वेश्चन नंबर कौन से पर चलेंगे 11 पर। देखिए आपके सामने सभी कैलकुलेशन है, हमारी कोई मुंह छिपाने वाली वीडियो नहीं है कि पहले से करके रख लिए क्वेश्चन और लगातार देख देख के हमने आपको बताया। आपके सामने सभी कैलकुलेशन है ना। आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट्स होता है,
कोई स्टडी से रिलेटेड कोई मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम हो, तो संडे लाइव क्लास जो होती है शाम को 7 बजे और जो वेडनेसडे की लाइव क्लास होती है शाम को 7 बजे, आप हमारे साथ डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें डायरेक्ट मेल कर सकते हैं तिवारी क्लासेज 812@gmail.com, या हमारे जो पेज है तिवारी क्लासेस का, फेसबुक पेज तिवारी क्लासेस या इंस्टाग्राम पेज तिवारी क्लासेस या टेलीग्राम पेज तिवारी क्लासेस, आप वहां पर भी डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक सभी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी बच्चों गिवन है, किसी भी लिंक पर आप क्लिक करेंगे वैसे ही आप डायरेक्ट हमारे होम पेज पर पहुंच जाएंगे और वहां पर डायरेक्ट आप उनको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी 11 नंबर देखो क्या कहता है। तो 11 नंबर में बच्चों कहा गया है माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो क्या कह रहा है बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस तरीके से देखो क्वेश्चन गिवन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर कह रहा है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर कहा बच्चों माइनस वाई की पावर 4, माइनस वाई की पावर 4। ये आपको बच्चों क्वेश्चन यहां पर गिवन है। तो कैसे करेंगे देखो भाई ध्यान से, सेम क्वेश्चन आ गया फिर से, देखो ध्यान से, माइनस प्लस तो सर माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है यहाँ 4 है तो 4 टू कितना हो गया सर 6, और आप वाई स्क्वायर को बच्चों ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, माइनस प्लस कितना हो जाएगा सर माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर में कर देंगे कितना होगा बच्चों एक्स की पावर 4 हो जाएगा, वाई स्क्वायर की वाई स्क्वायर में करेंगे ऐसे ही सर वाई स्क्वायर की पावर भी कितना हो जाएगा 4। जब बेस सेम होते हैं, मैंने आपको इसका फॉर्मूला भी बताया था ना कि जब बेस सेम होते हैं तो आप क्या करते हैं, उनके जो एक्सपोनेंट है उनको क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। देखो ध्यान से, ये आपका फॉर्मूला ए की पावर एम, ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। ये बेस जब सेम होते तब के लिए है, बेस अलग अलग होता है तो उसको हम ऐसे ही लिखते हैं। फिलहाल हम लोग सिर्फ बेस सेम है, वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। देखो भैया माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आप ऐसे लिख दीजिएगा, वाई की पावर 4 और 2 कितना हो जाएगा सर 6 हो जाएगा। लीजिए जी, ये क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर देंगे, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, आपको कोई भी किसी तरह से बच्चों प्रॉब्लम ना आए। देखिए, तो हम लोग चलेंगे अपने बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12, क्या कहता है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा बच्चों कौन सा, 12। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया होगा 10 नंबर, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे अब क्वेश्चन नंबर यहां पर कौन सा बच्चों 12। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है 12 वाला, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट में का, वैल्यू फाइंड करने वाले में से फिर सिंप्लीफाई का अलग क्वेश्चन हम लोग पार्ट करेंगे। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर है 12। 12 में कह रहा है बच्चों 100x, क्या कह रहा है 100x, और यहां लिखा है 0.01x माइनस 0.19y z। ये क्वेश्चन है, देखो ध्यान से भैया, बढ़िया क्वेश्चन है। तो कैसे करना है सर जी, लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। देखिए पार्ट हम लोग बात करें थर्ड का, ये कौन सा पार्ट है बच्चों, लास्ट पार्ट है इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे 4th पार्ट में मिलेंगे, ठीक है, 4th पार्ट में आपको मिलेंगे। तो चलिए इस पार्ट को भी हम आराम से इजीली सॉल्व करते हैं। अपने दोस्तों को वीडियो का लिंक बच्चों जरूर शेयर कर दीजिए, चैनल का लिंक शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तिवारी क्लास 812@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं, या shivam@gmail.com पर, वहां पर भी आप हमें डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। तो देखो भाई कैसे करेंगे सर, मल्टीप्लाई करनी है, क्या करनी है बच्चों, मल्टीप्लाई करनी। तो कैसे करोगे, देखो ध्यान से, सबसे पहला काम क्या होगा, 100 की मल्टीप्लाई करनी है, किसमें करनी है 0.01, और x की x में करोगे तो x स्क्वायर, ये तो बात सबको मालूम है ना। अब देखो फिर माइनस का साइन है, माइनस लगा दीजिए, 100 की 0.19 में, तो 100 की मल्टीप्लाई करनी है आपको किसमें बच्चों 0.19। तो देखो ऐसे लिखिएगा 100 इंटू 0.19 और x हो जाएगा, y हो जाएगा और z हो जाएगा। आप लोगों ने डेसिमल की प्रोडक्ट तो बच्चों लगभग सभी बच्चों ने की होगी, डेसिमल की प्रोडक्ट जो है लगभग सभी बच्चों ने की होगी, और जिन्होंने नहीं की है तो कैसे नहीं की भाई, आपने 6th क्लास में भी डेसिमल की होगी, आपने 4th में भी की होगी, आपने 7th में भी की होगी, सभी क्लासेज में आप लोगों ने की होगी।
हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग 5B के बच्चों पार्ट 3 की बात करें। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी आप सबने देख लिया होगा। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, पार्ट 3 की बात कर रहे हैं, और 3 का क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 12। तो जिन्होंने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से बच्चों समझेंगे कि आखिर इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। जब देखो ध्यान से बच्चों, जब 2 0 होती है और डेसिमल भी 2 डिजिट से पहले होता है, ध्यान से समझ लो, तो आपका जो डेसिमल है ना वो आगे चला जाता है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, यानी इस डेसिमल से 2 की 2 0 क्या हो गई बच्चों, कैंसिल हो गई। आप इसको क्या लिख सकते हैं सर, डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे, इसको एक्स स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसको एक्स स्क्वायर लिखेंगे। यहां पर क्या सर, यहां पर 100, क्या यहां पर भी एक्स वाई जेड लिखे, नहीं बच्चों, यहां पर क्या लिखा, 19 लिखा है ना, तो आप डायरेक्ट यहां पर क्या लिखेंगे, 19 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 19 एक्स वाई जेड। बात समझ में आ गई क्या भाई, डेसिमल से 0 आगे को जाती है, ये जो 0 है, 0 से डेसिमल कहां जाएगी, इधर जाएगी। अगर 3 0 होती तो 1 पॉइंट कुछ हम लिखते, ठीक है। ऐसे ही यहां पर ये डेसिमल कहां जाएगी, 19 के आगे जाएगी। इसकी कोई वैल्यू है नहीं क्योंकि आगे कोई डिजिट है नहीं। अगर मान लिया कोई डिजिट होती तो हम पूरा लिखते, 19 पॉइंट जो भी होता या 1 पॉइंट जो भी होता। फिलहाल कोई डिजिट है नहीं आगे, तो इस 0 से ये वाली डेसिमल हो गई कैंसिल। तो क्या बचा, 19 एक्स वाई जेड। तो क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों यहीं पर हो जाता है आप लोगों का कंप्लीट। तो जो भी बच्चे हमारे नए थे, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था बच्चों, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। साथ में बच्चों बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जैसे कि आप सभी को बच्चों न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही। पार्ट 3 आप लोगों का बच्चों कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे हम लोग पार्ट 4 में, और देखेंगे पार्ट 4 में हमें किस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन हमें गिवन होंगे। तो बढ़िया सिंपल से बच्चों यहाँ पर आप लोगों के क्वेश्चन थे, इजीली क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किए। तो नेक्स्ट यानी पार्ट 4 तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड डे, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय टू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।